हेलो ट्रेडर्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिविडेंड के बारे में बताया था। मैंने कुछ स्टोरी बताई थी और स्टोरी के बाद मैंने एक स्टॉक भी बताया था। तो आज उसको थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। लास्ट वीडियो में मैं ये बताया था कि जब भी कंपनी डिविडेंड देती है ना, तो उसमें कुछ एक गड़बड़ होता है। ये गड़बड़ जो है, देख रहे हो ना, ये गड़बड़। फिर उसके बाद यहाँ भी एक गड़बड़ रही है जिन्होंने डिविडेंड लिया उनके साथ। ठीक है, यहाँ भी गड़बड़ रही है। अब इस चीज़ को समझेंगे कि गड़बड़ है क्या। बेसिकली मैं आपको बताया था कि क्या होता है कि कंपनी डिविडेंड देती है और हमको सबसे पहली बात ये सोचना चाहिए कि भैया चार्ट जितना मूव कर रहा है, क्या उसके इक्विवेलेंट डिविडेंड है, या उससे ज़्यादा है, या उससे कम है। नहीं समझ आया। मान लो कंपनी जो डिविडेंड देगी वो देगी 26 रुपये। 300 रुपये का स्टॉक है उस टाइम पे जिस दिन ये डिविडेंड दे रही, इस दिन नहीं देखेंगे, इस दिन देखेंगे। 350 का स्टॉक है, 26% डिविडेंड दे रही है, मतलब 1/11, यानी कि 9% का आपको इनकम होगा। ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि भाई अगर मान लो चार्ट यहाँ से खुला, ठीक है, और ये आ गया यहाँ तक, 11% टूट गया। एक दिन में नहीं टूटा, आप बोलोगे नहीं सर उस दिन तो दोजी बनाया था, उसके नेक्स्ट दिन टूटा। ठीक है, उस दिन दोजी बनाया, ये दोजी है, उसके नेक्स्ट दिन टूट गया। तो द थिंग इज भाई 11% स्टॉक टूट गया है, 9% जो है मुझे डिविडेंड मिला है। अब देखो प्रॉब्लम ये होती है ना कि अभी चार्ट फॉर्म हो चुका है, तो आप और मैं बहुत आसानी से बोल सकते हैं ठीक है ना सर कुछ दिन में रिकवर हो गया, ओके। अब सेकेंड जो चीज़ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 रुपये डिविडेंड दी है। कंपनी किस रेट पे चल रही थी? कंपनी चल रही थी 327 पे, अप्रोक्सीमेटली उसी रेट पे आ गई थी। अब इसको आने में टाइम कितना लगा? अप्रोक्सीमेटली इसने जो है ना अपना एक क्वार्टर, मार्च से लेकर के जून या जुलाई तक इसने टाइम कंज्यूम करा वापस से उस पोजीशन में आने में, और फिर इसके बाद वहाँ से डिविडेंड दिया, फिर वहाँ से फिर ये थोड़ा सा नीचे आया। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि मार्केट जो है वो 320 पे चल रहा था, फिर उसके 320 से 306 पे आया। कहने का मतलब ये होता है ना कि डिविडेंड जो है आज के टाइम पे सिर्फ आपको पे ऑफ नहीं कर रही है, इसको आज के टाइम पे जो बड़े प्लेयर्स है, प्रमोटर्स है, अब जाहिर सी बात है जो बड़े इंस्टीट्यूट है जो म्यूचुअल फंड में स्टॉक खरीद के रखे हुए, अब उनको सेल आउट करना है। ठीक है, हर कोई नहीं कमा सकता, मैं आपको शुरू से आपको बताया हूँ। अब जो 2.5% स्टॉक का 2.5% लेके रखा हुआ है, अगर 1 करोड़ शेयर है उसने 2.5% लिया हुआ है, तो 2.5 करोड़ शेयर उसके पास है, उसको सेल करना है। कोई खरीदार होगा तब तो वो बेचेगा। तब वो लोग क्या करते हैं ना, उन लोग ऐसे मौके की तलाश में होते हैं, कैसे कुछ इवेंट आए, ऐसे कुछ न्यूज़ आए जिसमें हम बाहर आ सके। और वो न्यूज़ इतना ग्लोबल होना चाहिए कि जिसमें एक जो रिटेल इन्वेस्टर है ना वो फंस जाए। मैं खुद ही एक स्टोरी बता रहा था एस्टर डीएम का, लास्ट वीडियो मैंने उस पर डाला हुआ है, और मैं यही बात बोल रहा था कि देखो ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आज का वीडियो इस पे है। सो मैं ये कह रहा था कि ये जो स्टॉक है, स्टॉक अपने आप में सुसाइडल है। मैंने ये वर्ड का इस्तेमाल किया अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैं क्या बोला था कि स्टॉक जो है वो सुसाइडल है। क्यों सुसाइडल है? क्योंकि ये जो है ना अपने आरएसआई के टॉप पे खड़ा है, और जब जब आरएसआई का टॉप पे खड़ा होता है ना तो गड़बड़ होती है। अब मैं ये बोला था कि यार सुसाइडल है, पहली चीज़ बताया था। दूसरी चीज़ मैं ये बोला था कि जब भी स्टॉक जो ना गैप अप, वो, यस, गैप अप या गैप डाउन खुलता है, ये गड़बड़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आइडियली किसी भी एक अच्छे स्टॉक में ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, मैं ये बोला था कि जब भी गैप अप खुलेगा तो उसको गैप फिल करने के लिए स्टॉक नीचे आएगा, या गैप डाउन खुलेगा तो उसको गैप फिल करने के लिए स्टॉक ऊपर जाएगा। अब क्या हो रहा है ना कि कल का दिन और आज के दिन में भाई, क्योंकि फ्यूचर कैंडल नहीं बनी है ना, अब कोई भी बड़ा प्लेयर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या जाएगा। ठीक है, सो द थिंग इज जब यहाँ से यहाँ मार्केट मूव हुआ है ना भैया, जो स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स या इंस्टीट्यूट्स या बड़े इन्वेस्टर एफआईआई डीआई है ना, वो यहाँ से खरीदे होते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट से 200 300। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग स्टॉक को एक्टिवली मॉनिटर करते हैं। वो हमारी तरह स्विंग ट्रेडर नहीं है जो 15 दिन 20 दिन में स्टॉक रखेंगे और बाहर आ जाएंगे। वो लॉन्ग टर्म खेलते हैं, और इसीलिए उन लोगों के पास जो क्वांटिटी होती है ना बहुत ज़्यादा हैफ्टी होती है। अभी अगर हम लोग, मैं इसमें देखूंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रिकर टेप करके एक वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग सब चीज़ ट्रैक करेंगे, नो वरीज। तो उसमें क्या होता है कि ये जो स्टॉक्स है इसने रैली करी, इनको ये रैली कमानी थी।
अब रैली कमाने के बाद निकलना है। अब स्टॉक ने क्या करा ना, एक बहुत अच्छा सा धूम धड़ाका वाला अनाउंसमेंट करा कि सर हम लोग 118 रुपये डिविडेंड देने वाले हैं। ठीक है। अब इसमें दो कैच है। पहला कैच ये है कि भाई जितने रिटेल इन्वेस्टर हैं उन लोग समझे ओ माई गॉड 118% डिविडेंड देने वाले हैं। मैं खुद बताया था 22.5% का डिविडेंड है। तो मेरा अजम्पशन ये था, क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मैं भी अपना एजम्पशन लगाता हूँ। मेरा अजम्पशन ये था कि मार्केट जो है ना यहाँ से गिरेगा तो ये पहला रेजिस्टेंस ये हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस जो गैप को फुलफिल करेगा ना तो वो 11% होगा, 10.5 से 11% तक का, यहीं तक का था। क्योंकि एवरेज अगर मोटा माटी आप मानेंगे तो ये यहाँ तक होगा। मैं बोला कि भैया 11.5% ये जो है फॉल करेगा, 22.5% हमको डिविडेंड दे रहा है, तो भाई हम लोग मोटा माटी 10% जो है प्रॉफिट में रहेंगे। तो 2 दिन 3 दिन का ट्रेड है, 3 दिन के ट्रेड लो, फिर उसके बाद बाहर आ जाओ। लेकिन हमसे ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं वो मार्केट में, क्योंकि मैं बताया ना 95% लोग पैसा लूज़ करते, ओनली 5% कमाते हैं। अब जो 5% है ना ये डेली बेसिस पे डिसाइड होता है। तो जिस दिन आप कमा लेते हो ना उस दिन आप उस 5% के रेशियो में होते हैं और बाकी लोग 95% के रेशियो में होता है। तो ऐसा नहीं कि हम कभी 5% में नहीं आ सकते या कभी वो 5% में ही रहेंगे, मतलब वो हमेशा 5% में रहेंगे। सो द थिंग इज, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने उससे ज़्यादा बेटर गेम खेला। इन्होंने क्या करा, मार्केट को 24% नीचे खोला। जब उस दिन का हम ये चार्ट देखेंगे ना, उस दिन चार्ट जो है ये यहाँ पे 24% नीचे, 24% नीचे खुला था। खुल करके फिर ये 404 का बनाया, देन वापस से नीचे आ गया। आज तो भाई पूरा का पूरा इसने 4% डाउन गया है। तो चलो ठीक है, पहली बात तो जब भी इस टाइप की न्यूज़ आए जिसमें कंपनी जो है वो अच्छा खासा बड़ा डिविडेंड दे रही है, तो हमको ये चेक करना है कि क्या कंपनी का जो स्टॉक है वो बॉटम में है, क्या टॉप में है। अगर वो टॉप में है तो टॉप में कैसा पैटर्न बनाया है। यहाँ पे क्या हो रहा था ना, इसने जो पैटर्न बनाया है ये पैटर्न अपने आप में थोड़ा सा रिस्की था। क्यों रिस्की था? क्योंकि इसने पहली बात गैप अप बनाया हुआ था, और गैप अप में जितने भी दिन ये ओपन हो रहा है ना, इसको समझो, ये लाल कैंडल कब बनता है पता है? जब ये ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपन होकर के सीधा सेलिंग होकर के नीचे तक आता है, तब ऐसा लाल कैंडल बनता है। ठीक है। अगर स्टॉक मिडिल से ओपन होगा और हाई जाएगा फिर लो जाएगा तो वाला कैंडल बनता है। यहाँ के केस में क्या हुआ है कि स्टॉक ओपन हुआ है, अगर यहाँ पे देखो ना 545 में ओपन हुआ है और 558 का हाई बनाया है और लो बनाया 517 और 522 में ये क्लोज हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि गैप अप ओपन हुआ, हाई बनाया, फिर वापस से लो बना दिया। तीनों दिन चारों दिन क्या इसने सेम कहानी करी है। मतलब क्या हो रहा था कि भाई लोग प्राइस को आप पुश कर रहे हैं लेकिन सेलर क्या कर रहे हैं, नीचे ला दे रहे हैं। मतलब स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है। इसी तरीके से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। समझो इस चीज़ को, क्या होता है कि स्टॉक जाता है ऊपर खुलता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं जिनको लगता है कि नहीं स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है तो वो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, और इसी तरीके से सेलिंग हुई। अब यहाँ और यहाँ के बीच की जो कहानी है वो कहानी ये है कि बड़े प्लेयर लोग को एग्जिट लेना था, उन लोग एक मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे और उस दिन उन्होंने एग्जिट लिया। ये था कैच नंबर 1। कैच नंबर 2 ये है कि हर वो इंसान जो सोचा था कि मैं मंडे के दिन खरीदूंगा इसको, सॉरी ट्यूसडे के दिन खरीदूंगा, क्योंकि डिविडेंड एक्स डिविडेंड डेट क्या है, ट्यूसडे है। तो जो लोग भी ट्यूसडे के दिन खरीदेंगे सोचे थे या जिसने भी खरीदा है उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा? रीज़न भी ये है, हमारा जो सेटलमेंट पीरियड है वो अभी है T+1। सर टी डेज़ का हो गया ना, टी डेज़ का जो वो 20 to 25 स्टॉक्स के लिए हुआ है, T+1 ही है बाकियों के लिए। तो हुआ क्या, जिन्होंने भी ट्यूसडे खरीदा उनको आज वेंसडे की शाम को शाम के 6 बजे करीब आपके पोर्टफोलियो में आएगा। अब कंपनी क्या करेगी ना, कंपनी देखेगी सर ट्यूसडे के दिन तक किसकी किसकी होल्डिंग है। ठीक है। अब क्या हुआ ना कि आज जितने लोग जो बाहर आए हैं, ये जो बाहर आए ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको मंडे के दिन होल्डिंग ली थी। ऑब्वियसली बात है लॉस हुआ उनको भी, लेकिन उन्होंने मंडे के दिन होल्डिंग ली थी। उनको अपना पैसा नहीं फंसाना था, उनको ये कहना था कि चलो ठीक है यार 22% हम कमाएंगे, 24% लॉस है, 2% का लॉस खा करके बाहर आ गए। बोले कि नहीं यार हमको कैपिटल नहीं फंसाना, बाहर आना, आगे ट्रेड करेंगे, ट्रेडर है पैसा नहीं फंसाएंगे। कुछ लोग होंगे जो पैसे फंसाएंगे। तो दो चीज़ समझ आ गई। पहली चीज़ ये समझ आ गई कि कोई भी स्टॉक जो एक्स डिविडेंड डेट दिखाता है, यहाँ पे जैसे जो एक्स डिविडेंड डेट दिखा रहा है, इससे पहले आपको खरीदना है। क्योंकि T+1 जो 1 है ना, वो जैसे सपोज मान लो ट्यूसडे के दिन अगर है, आप मंडे को खरीदोगे तो आपको ट्यूसडे की शाम को आपके जो वॉलेट है जिसको अपन बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, वहाँ पे आपके जा करके वो डलता है और निकलता है T+1 डे में। दूसरी चीज़ समझ आ गई? ठीक है। अब उन लोगों के लिए कि सर हमने एंट्री ले ली है, हमने सेल आउट नहीं किया है, अब क्या करें? देखो मैं क्या है, मैं रीज़न इसलिए दे रहा था कि भैया ये स्टॉक अच्छा है क्योंकि ये स्टॉक ने परफॉर्म अच्छा किया है। देखो ये जो परफॉर्मेंस है ना,
भाई, क्योंकि अब सभी लोग नहीं निकल सकते ना, सभी लोग निकलेंगे तो कैटास्ट्रॉफी आ जाएगा। तो सभी कोई नहीं निकल सकते, ठीक है, कुछ निकलते कुछ नहीं निकलते। तो ये जो रैली है, ये रैली किसी एक रीज़न से है, मार्केट का मैनेजमेंट अच्छा है इस वजह से है। अभी भी हम लोग देखेंगे तो इसने क्या करा भैया, इसके कुछ कुछ न्यूज़ है कि इसने स्टॉक जो है वो किसी कंपनी को एक्वायर किया, 26% को स्टेक इन सोलर पावर कंपनी। और कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ जो अभी अपने बेड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा। मैं इसके बारे में न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, टेक्निकली अच्छी है। इट इज़ जस्ट बड़े प्लेयर लोगों को इसमें से एग्जिट लेना था, तो वो मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तो सर हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमको रिवर्सल का इंतज़ार करना है। अब देखो स्टॉक वापस टॉप पे नहीं आके बैठेगा। देखो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाएगा, लेकिन उसके एक कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा जो होता है टाइम। ठीक है, तो जो लोग एग्जिट लेना चाहते हैं और जिनके पास डिविडेंड आएगा 12 तारीख को, जिनको भी डिविडेंड मिलेगा, वो इस पॉइंट पे एग्जिट आप ले सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट है। सेकंड आपका ये रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, थर्ड आपका ये रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। ये गैप को अभी भी फिल नहीं किया है। इसने गैप बनाया था, ये यहाँ पे गैप फिल हुआ, ये गैप बनाया ना, ये फिल नहीं हुआ, ये एक और गैप बनाया, तो डबल गैप है। ठीक है, अब ये जब ऊपर आएगा ना पूरा का पूरा, तो इसको भी फिल करेगा और इसको भी फिल करेगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आज का 4% आप मिला लो, तो 4% और 22% के हिसाब से 26% या 28% के अकॉर्डिंग स्टॉक जो वो टूट चुका है, 22% आपको डिविडेंड मिलेगा, 4% आपका लॉस है, आप बाहर निकल जाओ। सेकंड चीज़ आप ये कहते हो कि नहीं सर मैं अपने पोर्टफोलियो में से इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकता हूँ, तो आप फिर कुछ दिन रुको। सर कुछ दिन कितना, तो प्रोबेबली 1 से 2 मंथ, 1 से 2 मंथ लगेगा, मार्केट जो वापस से रिकवर करेगा और एक अच्छा रैली देगा। ठीक है, तो इस चीज़ का होप करें। चलो चैनल से जुड़े रहिए और धन्यवाद।